दोस्तों ये दो गलती कभी भी मत करना सीलिंग फैन के साथ। अगर ये दो गलती करी तो पंखा बहुत जल्दी जल जाएगा, ठीक है। तो ये दो गलती कभी भी मत करना, ओके। पंखे को अगर सालों साल चलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका सीलिंग फैन लंबे समय तक चले, जले नहीं, कोई फॉल्ट ना हो, तो ये दो बातें मेरी हमेशा मानना। सीलिंग फैन की चाहे आप वाइंडिंग खुद कर रहे हो, चाहे आप बाहर करा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए दोस्तों कि सीलिंग फैन आखिर जल क्यों जाता है। जैसे इसकी कॉइलें 3 जल गई है, बाकी नई की नहीं है। दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है आप जानोगे तो हैरान रहोगे। किसी पंखे की 1 जल जाएगी, किसी की 2 जल जाएगी, किसी की पूरी स्टार्टिंग जल जाएगी। इसके पीछे का कारण होता है दोस्तों कैपेसिटर। जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं पंखे के अंदर 3.25 का हम लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कंपनी से कोई पंखा वाइंडिंग होके आता है तो उसमें 3.25 का कैपेसिटर लगा नहीं होता है, उसमें 2 या 2.5 का कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन हम उसको वाइंडिंग करके 3.25 का कैपेसिटर लगा देते हैं। अब एक बात है कि जब कंपनी वाइंडिंग करके देती है पंखे को तो उसका जो तार की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है और टर्न भी अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम वाइंडिंग कराते हैं करते हैं तो उसके टर्न भी कम हो जाते हैं, तार की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती वाइंडिंग वायर की, और हम कैपेसिटर भी उसमें बड़ा लगा देते हैं, इसलिए पंखा बार बार जलता है। तो पहला कारण है कि कहीं भी वाइंडिंग वगैरह कराओ, कहीं भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कैपेसिटर 2.5 का ही आपको यूज़ करना है। कोई पंखा 2 से स्पीड पे चले तो अच्छी बात है, नहीं 2.5 का आप लगा दो। 3.25 का कभी मत लगाना, जो मेरे हाथ में है 3.25 का लगाया तो गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों बैरिंग। जब भी पंखे के अंदर बैरिंग कंपनी डाल के देती है तो उसकी क्वालिटी बैरिंग की बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जो बैरिंग लगा दिया, चाहे लोकल पंखा कोई भी, उसकी जो क्वालिटी होती है बैरिंग की काफ़ी अच्छी होती है, और आपने देखा होगा कि वो बैरिंग लंबे समय तक सालों साल भी चल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वाइंडिंग भी कर दी है ना, उसमें कैपेसिटर भी बढ़ा दिया और उसका बैरिंग भी हमने लोकल क्वालिटी का, लो क्वालिटी का डाल दिया, जिससे दिमाग में एक चीज़ हमारे आती है कि ये पंखा लंबे समय तक चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी यही चीज़ आती है कि वाइंडिंग कर दी भाई, बैरिंग बदल दिया, कैपेसिटर बदल दिया, अब तो ये लंबा चलेगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। एक तो आपने उसको कैपेसिटर बढ़ा दी है, दूसरी पंखे की बैरिंग लोकल डाल दी है। और बहुत सारे भाई तो लोकल बैरिंग के अंदर ग्रीस भी भरते नहीं है भीतर, तो लोकल बैरिंग में हमेशा अंदर ग्रीस भरनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों हमेशा 2 चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, कैपेसिटर और बैरिंग। बैरिंग में हमेशा जब भी बदले तो ग्रीस करें, चाहे लोकल डाल रहे हैं तो उसमें ग्रीस ज़रूर करें। ओरिजिनल भी है तो ओरिजिनली, मैं तो कहूँगा ओरिजिनल ही डालें, और कैपेसिटर आप 2.5 का लगाएं, तो पंखा जो है वो सालों साल चलेगा, हमेशा अच्छा चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, और पंखा हीट भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानकारी मैं देना चाहता था। ये बैरिंग और कैपेसिटर का लिंक फ्लिपकार्ट का मैं कोने में इधर उधर लगा दूंगा, तो नीचे इसका पिक्चर आ रहा होगा, वो देख सकते हैं। मल्टीमीटर 9205A का लिंक भी मैं लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो नीचे यहाँ पे इमेज आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मल्टीमीटर का ये 9205A है, तो इससे कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करके लिंक पे, फ्लिपकार्ट का लिंक है, फोटो आ रहा होगा नीचे, क्लिक करके इसको ख़रीद भी सकते हैं। कुछ बैरिंग्स के लिंक और कैपेसिटर के लिंक भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।